कछु मारेसी कछु मरदेसी। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस प्रसंग में हनुमान जी जब अशोक वाटिका उजाड़ रहे होते हैं तो कुछ को मारते हैं और कुछ को पीट देते हैं। इस तरह से कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिली ऐसी धरी धूरी, कछु पूनी जाई पुकारे प्रभु मगर कट बल भूरी। सुनि सुत बदलंकेश रिसाना, पट ऐसी मेघनाथ बलवाना। मारसी जने सुत बांधे सूताही, देखी कपि कहाँ कर आही। चला इंद्रजीत तुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा अरुधावा। अति बैसाल तरु एक अपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गहे गहे कपि मर्दई निज अंगा। तिन्ह निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी किन्ह सी, बहु माया जितिन जाय प्रभंजन जाया। इस पर उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूलि में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर ले आना। उस बंदर की को देखा तो जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन के उसे क्रोध ही आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश और रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तब उनको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम हो रहे थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। इस तरह से फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र के समीप उससे जीते नहीं जाते थे। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते हुए वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। इस तरह से यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है।